हम तो देखते हैं अगर 2 दिन 4 दिन कोई ज्ञान छोड़ देता है, सत्संग छोड़ देता है, माया में चला जाता है, तो सच में उसके चेहरे पर ऐसा लगता है जैसे धूल चिपक गई हो, ये धुआं चढ़ गया हो उसके चेहरे पर, कालिख लग गई हो। और सत्संग आता रहता है तो काले लोग भी चमकने लगते उनके अंदर का भी सौंदर्य अष्टावक्र जैसा चमक गया। बताओ, जिसके शरीर में 8 जगह कुबड़ हो और वो कुबड़ वाला भी व्यक्ति चमकने लगा और कहने लगा भैया गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है पर मेरा रस तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है ना, मेरी आत्मा तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो ये जवाब तभी तो दे सका जब उसके अंदर सत्य पर उसकी निगाह थी। अगर वो भी अपना शरीर देखता, अपने अवगुण देखता, अपनी बुराइयां देखता, अपना देहाध्यास में पड़ा रहता, तो शायद घर से ही बाहर ना निकलता। हंसा एक खाली उसके ऊपर, बोला हंसो मत। आज अगर इसके ऊपर हंस रहे तो थोड़ी देर में अरे चाल तो देखो इसकी, क्या चाल चल रहा है, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी। बोला तू मेरे ऊपर ना हंस, कहीं तेरी चाल ना ऐसे हो जाए। खाली इतना बोला तो वो 2 मिनट में वो व्यक्ति सांप बन गया, चाल टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अरे क्यों हंसते हो किसी के ऊपर? दूसरों के ऊपर हंसोगे वही अवगुण तेरे में आ जाएगा। किसी की हंसी मत उड़ाओ, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी मत करो, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करो। मान लो किसी में 1000 दोष है, 4 गुण तो होंगे ना। तुम अगर उसके 4 गुण देखोगे तो गुण तेरे में ट्रांसफर हो जाएंगे। जो चीज तुम जिसकी देखोगे, अवगुण देखोगे उसके अवगुण तुम्हारे में ट्रांसफर हो जाएंगे, गुण देखोगे तुम्हारे में उसके गुण ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर तुम्हारी गुण ग्राहक दृष्टि है तो सृष्टि में बहुत गुण है। किसी ने बोला अनुकूलता के साथ प्रतिकूलता क्यों आती है? मैंने कहा ये प्रकृति का नियम है, इसको तुम अटल समझ के चलो। फूल के संग कांटों को जन्म दे ही दिया परमात्मा ने, पर फिर भी हमारी निगाह तो गुलाब पर जाती है ना। हम किसी बगीचे में जाके कांटे थोड़ी गिनते हैं, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। तो फिर कांटों से हमें नफरत क्यों होगी? जब वो हमारी हिफाजत करने के लिए है तो बहुत अच्छे, हमारी उन्नति के लिए परमात्मा ने बनाया है, उनसे भी हमारा प्यार है। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारनहार। फूलों से प्यार कर सकते हैं तो तेरे कांटों से भी। कांटे भी तो उसी मिट्टी से निकले, जिस मिट्टी से फूल निकला है उसी मिट्टी से ही तो कांटे भी निकले हैं। जन्मदाता तो वही है, वही जमीन है, वही कांटों को भी जन्म दे रही, वही फूलों को भी जन्म दे रही। अब पृथ्वी से पूछो तुमने पक्षपात क्यों किया? एक को कांटा बना लिया, एक को फूल बना लिया। वो कहती है नहीं, उसके भले के लिए उसको कांटा बनाया, उसके भले के लिए उसको फूल बनाया। सारी दुनिया तोड़ जाती तो चलो कांटे उसकी रक्षा करते, बचा के तुम उसको ऐसा करके भगवान के चरणों तक लेके जाते। तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण है। भगवान ने दुनिया में कोई भी चीज खराब बनाई ही नहीं है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। एक राजा को मकड़ी से बड़ा वैर था, मकड़ी उसको नहीं अच्छी लगती। कई लोगों को छिपकली नहीं अच्छी लगती, कई लोगों को मच्छर नहीं अच्छा लगता, कई लोगों को काकरोच नहीं अच्छा, उसको मकड़ी नहीं पसंद थी। वो कहता था मुझे मकड़ी बिल्कुल पसंद नहीं है, मकड़ी को देख के मुझे कुछ होने लगता है, मेरे अंदर में कोई ऐसा भाव होता है। अब एक दिन अचानक वो जा रहा था, भागा 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 भागा, पीछे दुश्मन। अब भागते 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 ये गुफा थी, कोई उसके अंदर घुस गया। अब गुफा के अंदर घुस जाने के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद वहां एक मकड़ी आई। मकड़ी ने गुफा के ऊपर पूरा जाला बना दिया और पीछे से ही दुश्मन आ गया। दुश्मन ने देखा, आया तो गुफा तक राजा और घुसा भी शायद इसी के अंदर, पर जैसे ही उसने जाले को देखा तो बोला अगर राजा इसके अंदर घुसा होता तो ये जाला टूटा हुआ होता, लेकिन ये जाला तो बिल्कुल साबित है, तो इसके अंदर राजा कैसे घुस गया? नहीं गया, बाहर से दुश्मन भाग गया और राजा अंदर बैठा बैठा सुन रहा है। बोला वाह मकड़ी, तूने आज मेरी जान बचा दी। मैंने तुझे बड़ा कोसा था जीवन में, लेकिन एक मकड़ी भी तो मेरी जान बचा सकती है।
उसको देख करके जाले को लोगों ने राजा को छोड़ दिया, राजा छूट गया। फिर आके भगवान के आगे उसने बोला, भगवान अब मैं किसी चीज से नफरत नहीं करूंगा, क्योंकि एक भी चीज से अगर तुम्हारे दिल में नफरत आएगी तो तुम्हारे जीवन में कभी फरैत नहीं आएगी। न फरैत, हम लोग फरैत बोलते, जैसे नहा धो लिए, अरे फ्रेश हो गया, फ्रेशनेस को सिंधी में हम लोग बोलते हैं फरैत। अब फरैत आ गई, मजा आ गया।